नमस्कार, मैं हूँ राम विवेक सिंह और आज बात करते हैं लाइफ की। तो लाइफ में क्या होता है, जब लाइफ सही चल रहा होता है, ठीक चल रहा होता है, लाइफ में एकदम खुशी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है तो क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग यहीं पे फंस जाते हैं और उसे समझ ही नहीं आता कि अब इस प्रॉब्लम से निपटारा कैसे करें, अब इस प्रॉब्लम से लड़े कैसे, अब करना क्या है। तो जैसे ही हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमें प्रॉब्लम को लेकर फ्यूचर में नहीं सोचना है कि अब जैसे प्रेजेंट में अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, मेरे पास एज्यूम कर लेते हैं कि एक प्रॉब्लम है कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसका प्रॉब्लम हम फ्यूचर में जाकर नहीं ढूंढेंगे कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो अब क्या करें ऐसा फ्यूचर में कि हमारा मन पढ़ाई में लगने लगे या पढ़ाई से किसी और काम में हमारा मन लगने लगे। ऐसा हम नहीं सोचेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि अब फ्यूचर में कुछ सोचते हैं कि अब क्या करें, अब तो हमें पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है, तो अब करना क्या है। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, इस वर्ड को अपने आप से बिल्कुल ही निकाल देना है। अब क्या करना है, इस वर्ड को अपने आप से बिल्कुल ही निकाल देना है। ठीक, जैसे ही हम अपने प्रॉब्लम को फ्यूचर में देखने का प्रयास करते हैं, हम अपने प्रॉब्लम को फ्यूचर में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, हमारा प्रॉब्लम जो होता है और भी क्या होता है, बढ़ जाता है। हमारा प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम है, हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम है, तो हम पहले क्या होंगे, प्रॉब्लम है तो हम पहले स्टॉप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे, रुकेंगे और अपने प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। अपने प्रॉब्लम के बारे में डीप सर्च करेंगे। क्या करेंगे? अपने प्रॉब्लम के बारे में डीप सर्च करेंगे। अपने प्रॉब्लम को जानेंगे। अपने प्रॉब्लम को क्या करेंगे? अपने प्रॉब्लम को जानेंगे। अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर इतना सारा कुछ करने के बाद हमने प्रॉब्लम हमारे पास, तो हमने रुका, हमने डीप सर्च किया कि ये प्रॉब्लम क्यों है, क्या है प्रॉब्लम, पूरा रिसर्च कर लिया, हमने जाना अपने प्रॉब्लम को, हमने अंडरस्टैंड किया अपने प्रॉब्लम को। तो जैसे ही हम ये सब करते हैं, प्रॉब्लम अपने आप वहीं पे शूट आउट हो जाता है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है? वहीं पे शूट आउट हो जाता है, प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपने प्रॉब्लम को फ्यूचर में ले जाने की बात करते हैं, हम अपने प्रॉब्लम को फ्यूचर में ले जाकर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, हमारा प्रॉब्लम जो होता है और इंक्रीज हो जाता है, तो ख़त्म नहीं होता, हमारा प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है। तो यही है सोच और खुशी। मतलब हमारा खुशी जो होता है हमारे सोच पे डिपेंड करता है। प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का समझ, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का समझ जो मैंने समझा दिया कि प्रेजेंट में हमें सोचना है, फ्यूचर में नहीं सोचना है। क्योंकि जो फ्यूचर है, जो आज हमारे लिए जो फ्यूचर है, वही तो एक दिन प्रेजेंट बनकर आएगा। मतलब अगर हम प्रेजेंट में कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर हम प्रेजेंट में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारा प्रेजेंट एकदम अच्छा है, हम एकदम खुश हैं हम अपने प्रेजेंट में, तो हम फ्यूचर के बारे में क्यों सोचें? क्योंकि यही फ्यूचर एक दिन प्रेजेंट बनकर आएगा। और जब ये प्रेजेंट बनकर आएगा तो हम ये इस प्रेजेंट में तो खुशी है, तो ये फ्यूचर एक दिन प्रेजेंट बनेगा और इस प्रेजेंट में तो हम खुशी है, तो हमें फ्यूचर की चिंता करने की कहाँ ज़रूरत है? सही है, हमें फ्यूचर की चिंता करने की कहाँ ज़रूरत है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, क्या है नेक्स्ट स्लाइड में? सिचुएशन और प्रॉब्लम का समझ। सिचुएशन और प्रॉब्लम का समझ। सिचुएशन माइंडसेट पर डिपेंड करती है। सिचुएशन जो हमारा होता है, हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि हमारा माइंडसेट कैसा है। अगर सिचुएशन कुछ गड़बड़ है लेकिन हमारा माइंडसेट भी गड़बड़ है, तो सिचुएशन और भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन अगर ख़राब है लेकिन हमारा माइंडसेट सही है, तो सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। हम सिचुएशन को एक अच्छे मोड़ पर ला सकते हैं। हम सिचुएशन को क्या कर सकते हैं? एक अच्छे मोड़ पे ला सकते हैं। ठीक। प्रॉब्लम्स फ्यूचर टेंशन से जुड़ी होती है। हाँ, हमने जो बताया आपको कि प्रॉब्लम जो होता है वो फ्यूचर से जुड़ा होता है। अगर हम अपने प्रॉब्लम को फ्यूचर में ले जाकर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम क्या होता है? हमारा प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाता है। लेकिन हम अपने प्रॉब्लम को प्रेजेंट में देखते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम यूं ही शूट आउट हो जाता है। क्योंकि हम अपने प्रॉब्लम को पहले रुकते हैं, उसके बारे में डीप सर्च करते हैं, उसके बारे में जानते हैं और उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद क्या है?
प्रॉब्लम फ्यूचर टेंशन से जुड़ी होती है। डीप सर्च और अंडरस्टैंडिंग से चिंता को रोका जा सकता है। मतलब हमारा जो प्रॉब्लम का जो चिंता होता है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये कैसे सॉल्व होगा, अब क्या करें, नहीं पता, अब करना क्या है, पूरा इंसान जो होता है हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, उसे समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है। तो क्या करना होता है, हम अपने जब प्रॉब्लम को डीप सर्च करते हैं, हम अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, हम अपने प्रॉब्लम को डीप सर्च करते हैं, हम अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमारा चिंता क्या होता है, दूर हो जाता है। हमारा चिंता क्या होता है, दूर हो जाता है। और हमें चिंता करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, जब हमारे पास प्रॉब्लम हो तो हमें चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, चिंतन। मतलब चिंतन का मतलब वही होता है डीप सर्च। डीप सर्च, चिंतन का मतलब होता है जानना अपने प्रॉब्लम के बारे में। चिंतन के बारे में होता है, चिंतन का मतलब होता है कि अपने प्रॉब्लम के बारे में अंडरस्टैंड करना। यही सब है चिंतन। चिंतन और कुछ नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में है, नथिंग इज एवरीथिंग। जो कुछ भी नहीं होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, उसके पास ही सब कुछ होता है। तो यही होता है नथिंग इज एवरीथिंग। नथिंग इज एवरीथिंग। जिसके पास कुछ नहीं होता है, उसके पास सब कुछ होता है। यही होता है नथिंग इज एवरीथिंग। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ो जरूरी है। ये जो है गलत है भाई। मटेरियलिस्टिक, ये गलत स्लाइड, मतलब राइटिंग जो है गलत हो गया। इनर पीस और संतोष ढूंढो। अपनी जो खुशी है उसे बाहरी चीज़ों में नहीं ढूंढनी है, अपने अंदर ढूंढनी है खुशी। क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ों की जो खुशी होती है वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होती है, ज़्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। जैसे हमने कोई हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अपना खुशी ढूंढेंगे, तो हमने एज्यूम करो कि मैंने एक कार खरीदा। क्या खरीदा मैंने, एक कार खरीदा, ठीक। वो कार एकदम मॉडर्न है, एकदम बहुत अच्छा है कार, एकदम क्या कहते हैं बहुत ही अच्छा कार है और मॉडर्न है, एकदम टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है। मैंने कार खरीदा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने कार खरीदा, मेरे पास अच्छी कार है, मैं उस कार में घूमने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन कुछ दिन बाद वो कार पुराना हो जाएगा। कुछ दिन बाद वो कार क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। जब वो कार पुराना होगा, फिर हम उस कार से थक गए रहेंगे। रोज़ रोज़ एक ही कार को देख देख कर हमारा मन थक गया रहेगा। तो फिर उस कार से हमें खुशी नहीं मिलने का, फिर उस कार से हमें खुशी नहीं मिलने का। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमें हमेशा खुश नहीं रख सकता है। हमें जो खुश रख सकता है हमारी अंदर की सोच, हमारे अंदर की पीस, हमारे अंदर की संतोष ही हमें खुशी दे सकता है। नेक्स्ट है रिजल्ट की चिंता vs प्रेजेंट फोकस। रिजल्ट की चिंता, रिजल्ट की हवस हमें डिस्ट्रॉय कर देता है हमारी शुद्धता को। रिजल्ट का जो चिंता होता है, रिजल्ट का जो हवस होता है, वो हमें डिस्ट्रॉय कर देता है। वो हमें क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है हमारी शुद्धता को। हमारी शुद्धता को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। रिजल्ट की हवस क्या करता है, हमारी शुद्धता को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए रिजल्ट का हवस रखना नहीं है हमें। रिजल्ट की हवस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर की चिंता करना। हम सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, है ना, हम सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा। तो फ्यूचर की चिंता तो करना ही नहीं है, मैंने पिछले ही स्लाइड में बात करी थी। क्योंकि रिजल्ट की हवस जो होता है डिस्ट्रॉय कर देता है हमारी शुद्धता को। हमें प्रेजेंट टाइम में निष्काम कर्म करनी है, मतलब बिना रिजल्ट की चिंता किए अपना 100% देनी है, पूरी खुशी और एकदम अच्छे माइंडसेट के साथ काम करनी है। तो हमारा फ्यूचर खुद ही खुद अच्छा हो जाएगा, हमारा रिजल्ट खुद ही खुद क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। हमारा रिजल्ट खुद ही खुद क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। उसके बाद है निष्काम कर्म बिना किसी फल की चिंता शांति देती है। हमने इस पे बात किया कि प्रेजेंट की टाइम में निष्कामता के साथ कर्म करके हम फ्यूचर को आसानी से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हमारा प्रेजेंट ही एक दिन फ्यूचर रहता है और हमारा फ्यूचर ही प्रेजेंट बनता है। इसलिए फ्यूचर की टेंशन छोड़ो, प्रेजेंट पे ध्यान दो। हमें फ्यूचर की टेंशन नहीं करनी है, हमें प्रेजेंट पे ध्यान देना है। हमें फ्यूचर की टेंशन नहीं करनी है, हमें प्रेजेंट पे ध्यान देना है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड है फ्यूचर की चिंता और उदासी।
फ्यूचर की चिंता से ही उदासी आती है। अगर हम फ्यूचर की चिंता न करें, प्रेजेंट में पूरी मगन और दिल से पूरी शुद्धता और प्योरिटी के साथ काम करें, तो हमारे पास कोई चिंता ही नहीं होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है जो एकदम मगन है, बुक पढ़ रहा है, एकदम मगन है बुक पढ़ने में, उसे कोई चिंता नहीं है। उस समय जिस समय वो बुक पढ़ रहा है, एकदम मगन है, उसे न फ्यूचर की चिंता, न पास्ट की चिंता और ना प्रेजेंट की चिंता है, क्योंकि वो एकदम प्योरिटी और शुद्धता, एकदम लगन और मगन के साथ काम कर रहा है। लेकिन एक आदमी आता है और उसके बीच में ही उसे टोकता है और कहता है, भाई आगे क्या होगा, कल क्या होगा। तो हाँ, वो सच में उस समय सोचने लगता है, सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कल क्या करना है। तो कल क्या करना है वो नहीं पता, अभी जो कर रहे हैं, अभी जो बुक पढ़ रहे हैं वो पढ़कर हमें खुशी मिल रही है, तो इट्स गुड। ये क्या है, ये गुड है। अगर हम अभी सोच रहे हैं तो ये गुड है, ये सही है। फ्यूचर हमेशा प्रेजेंट में ही होता है, फ्यूचर में नहीं होती, क्योंकि यही फ्यूचर हमेशा प्रेजेंट बनकर आता है। क्योंकि यही फ्यूचर हमेशा क्या आता है, प्रेजेंट बनकर आता है। फ्यूचर की चिंता छोड़ो, हैप्पीनेस अपने आप आएगी। फ्यूचर की चिंता हमें छोड़ देनी है। हैप्पीनेस खुद ही खुद आती है। क्यों आती है, मैंने बात करी। हैप्पीनेस खुद ही आती है, NESS। हैप्पीनेस क्या होता है, खुद ही आता है। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है प्रेजेंट और खुशी। खुशी सिर्फ प्रेजेंट मूवमेंट में ही होती है। जैसे ही हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हम निराश हो जाते हैं। फ्यूचर के बारे में ओवर थिंकिंग सैडनेस लाती है। फ्यूचर के बारे में हम कभी कभी सोचकर खुश भी हो जाते हैं, लेकिन वो खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। जिस समय तक हम सिर्फ सोचते हैं, उसी समय तक रहती है। क्योंकि फ्यूचर में होने वाला काम अभी थोड़ी हो सकता है, उसके बारे में तो सिर्फ सोचा ही जा सकता है, और सोचकर टाइम खराब करना इज रॉन्ग थिंग। फ्यूचर के बारे में ओवर थिंक सैडनेस लाती है। फ्यूचर के बारे में हम ओवर थिंक करते हैं तो क्या होती है, सैडनेस आती है। क्योंकि फ्यूचर के बारे में सिर्फ सोचा ही जा सकता है, उसे प्रेजेंट टाइम में किया नहीं जा सकता। अभी के मोमेंट को जीना सीखो। जो अभी हमारा प्रेजेंट टाइम है, उस मोमेंट को एकदम अच्छे से जियो, आपका फ्यूचर एकदम अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है, हमारा फ्यूचर ही हमारा प्रेजेंट होता है। तो जो फ्यूचर के बारे में हम सोच रहे हैं, वही फ्यूचर एक दिन प्रेजेंट बनकर आएगा, और उस प्रेजेंट को तो हम अच्छा से जी ही रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर गुड नहीं हो गया। हम जिस प्रेजेंट को अभी जी रहे हैं, ठीक, आज जो दिन है, हम कल के बारे में सोच रहे हैं कि कल क्या होगा। मैं आज अच्छा से जुड़ा हूँ, और कल का जो दिन है फिर एक दिन आज बनकर आएगा। मतलब हम आज को अच्छा से जी रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर अच्छा होना ही है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि फ्यूचर का क्या होगा। फ्यूचर का कुछ नहीं होगा, फ्यूचर गुड होगा, क्योंकि हमारा प्रेजेंट गुड है। इसलिए हमारा फ्यूचर भी क्या होगा, गुड होगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय।